क्या हाल है। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो विशेष रूप से न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने मजा आता है तो आप ये जरूर देखिएगा। ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा। मास परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में, मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में, हर जगह इसका जरूरत पड़ता है। हमेशा जब हमको मास दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, डेंसिटी बोलेगा, या डेंसिटी दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा, मास बोलेगा, तो उसके लिए तो टॉपिक का नाम क्या है? डेंसिटी। और क्या है? घनत्व। इसको हम लोग दो तरह के समझते हैं। पहले एक्चुअल कंसेप्ट समझते हैं, फिर फॉर्मूला देखेंगे। तो डेंसिटी होता क्या है? मान लीजिए यहाँ पे दो बर्तन लिए हम, यहाँ पे दो बर्तन लिए, इसका भी जो आयतन है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। मतलब क्या? लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका कितना आएगा? 1 मीटर क्यूब। इसका भी कितना आएगा? 1 मीटर क्यूब। तो दोनों का आयतन जो है वो क्या है? समान है। अब हम इसमें गेंद लेके आए, उन्हें गेंद जिससे आप खेलते हैं क्रिकेट वाला, तो गेंद लेके आए, कॉस्को बॉल, और रखना शुरू किए थे। इसमें 1 2 3 4 5 और कितना रखे? 6 रखे। इसमें क्या किए हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना? 9 और कितना? 10। इसमें कितना बॉल रखे हम? 10 बॉल रखे। इसमें कितना बॉल रखे हम? 6 बॉल रखे। क्या बर्तन छोटा बड़ा हो गया क्या? यहाँ भी कितना है आयतन? 1 मीटर क्यूब। यहाँ भी कितना आयतन है 1 मीटर क्यूब। लेकिन यहाँ केवल हम कितना बॉल रखे हैं? 6 बॉल रखे हैं। और यहाँ पे कितना बॉल रखे हैं? 10 बॉल। तो क्या हुआ? यहाँ पे कणों का संख्या जो है वह क्या है? ज्यादा है। यहाँ कणों का संख्या क्या है? कम है। लेकिन दोनों जगह बर्तन का जो आयतन है वो क्या है? समान। इससे क्या समझे? प्रति इकाई आयतन में केवल 6 बॉल उपस्थित है। यहाँ प्रति इकाई आयतन में कितना बॉल उपस्थित है? 10 बॉल। तो अगर कणों का संख्या बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। आपको पूछेगा इनमें से किसका घनत्व ज्यादा है? इसका घनत्व क्या है? ज्यादा। इसका घनत्व क्या है? कम है। चलिए एक और साधारण एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ा सा डेस्क है, क्लासरूम में 6 फीट का डेस्क लगा हुआ है। उस पे एक डेस्क पे केवल 2 बच्चा बैठा हुआ है, और दूसरा डेस्क पे क्या है कि वहां पे 5 बच्चा बैठा हुआ है। तो आपको पूछेगा कहां पे घनत्व ज्यादा है और कहां पे घनत्व कम है। तो आप देख लेना कि भैया वो बेंच का जो डेस्क है उसका लंबाई कितना है, तो दोनों का क्या था? समान था। लेकिन एक जगह केवल कितना बच्चा था? 2। एक जगह कितना था? 5। तो जहां 5 बच्चा बैठा है वहां कणों का संख्या क्या है? ज्यादा है। तो घनत्व क्या होगा? ज्यादा। तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं हम, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित कणों की संख्या क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। एक और बात आता है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को घनत्व का एक सूत्र आप लोग पढ़ते होंगे, इसी का एक और रूप है। तो वो क्या होता है? तो बच्चा सब लोग को पढ़ाया जाता है घनत्व बराबर क्या था? द्रव्यमान अब बटे क्या होता है आपका? आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को डेंसिटी बोलते हैं, द्रव्यमान को आप मास बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री है, और आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना। ये भी वही आया है ना जो अवयवी कण है प्रति इकाई आयतन में। तो देखिए प्रति इकाई आयतन में कितना? 6 अवयवी कण है, इनके भार से गुना कर दीजिए तो उसका क्या आ जाएगा? द्रव्यमान आ जाएगा। तो घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे क्या होता है? आयतन। अगर आपको यहां से द्रव्यमान निकालना हो, द्रव्यमान निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ पे क्या है भैया? घनत्व है, और गुना में क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको आयतन निकालना हो तो इसको ऊपर लेके जाए, इसको कहाँ ले नीचे, तो आयतन बराबर क्या आ जाएगा? बताइए। तो आपको आयतन बराबर क्या आ जाएगा? द्रव्यमान। अब बट्टा में जो है निचुआ में वो क्या आ जाएगा? आपका घनत्व आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका एक फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला आ जाता है? 3 फॉर्मूला। तो चलिए सूत्र याद कीजिए मेरे साथ। क्या होता है बताइए? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या सूत्र देखे? द्रव्यमान बटे क्या? आयतन। अब थोड़ा सा इकाई के बारे में बात कर लेते हैं कि इकाई क्या क्या पॉसिबल है। तो द्रव्यमान अगर रहेगा तो पहला इकाई जो होता है वो क्या होता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव्यमान आपका ग्राम में आएगा और आयतन किस में? सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्राम पर सीसी। इसका भी वही मतलब है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्या यूनिट हो सकता है? ग्राम पर सीसी है, तो यहाँ पे ग्राम पर क्या लिख सकते हैं? ml, क्योंकि
एक क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। इसी कारण से 1 ग्राम पर क्या हो जाएगा, ml। हम ये किसका बात कर रहे हैं, इकाई का। कहीं कहीं आपको ये भी दिख जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये सब इकाई होता है किसका, घनत्व का। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला बात क्या है, पहला क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन। जैसे हमको दे दिया कि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ दे दिया, उसका द्रव्यमान कितना ग्राम है, 40 ग्राम है। और अगर आयतन निकालते हैं तो कितना ml है, 50 ml है। तो द्रव्यमान 40 ग्राम और आयतन कितना, 50 ml है। तो क्या होगा, आपको निकालने बोलेगा घनत्व, तो घनत्व निकालिए। क्या करिएगा, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो 40 बटे कितना लिखिएगा, 50। 0 0 क्या होगा, कट जाएगा, को भाग कीजिए, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8। लेकिन इकाई लिखना नहीं भूलिएगा, क्या है, ऊपर में क्या है, ग्राम, नीचे में ml। तो इकाई क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति ml। अब देखिए, माना क्या बोला, 2 लीटर बिलियन का घनत्व, 2 लीटर बिलियन का घनत्व कितना है, 1.2 ग्राम प्रति ml है। तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूरा लिखे, अगली बार से नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या दिया, 2 लीटर बिलियन। तो जैसे ml दे या लीटर दे तो क्या देता है, आयतन देता है। तो आपके पास आयतन कितना है, 2 लीटर। और यहाँ पे आपका घनत्व जो है वह कितना है, 1.2 ग्राम प्रति क्या है, ml है, ग्राम प्रति ml है। अब गौर कर लीजिए, यहाँ पे घनत्व और आयतन दिया है, क्या पूछा है, द्रव्यमान। तो घनत्व बराबर क्या पढ़े थे, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व गुणे क्या, आयतन। घनत्व गुणे आयतन आ जाएगा। अब सोचिए, ये किसमें है, ग्राम पर ml में, और ये किसमें है, लीटर में। तो दोनों का इकाई समान होना चाहिए। तो क्या कीजिएगा, लीटर को ml बदलिएगा, 1000 से भाग कीजिएगा ना, नहीं गलत हो जाएगा, गुना करना है। 2 गुने कितना, 1000 ml बराबर कितना ml, 2000 ml। तो अब करिए, घनत्व आपका कितना है, 1.2 ग्राम, अब बट्टा में क्या है, ml, ग्राम प्रति ml। गुने आपका आयतन कितना है, 2000 ml। तो 2000 ml यहाँ लिख लीजिए। ml से ml क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ से डेसिमल 10, यहाँ कट जाएगा। 12 दूना कितना, 24, 2 0, 7 में क्या आ जाएगा, ग्राम। तो क्या आ जाएगा, 2400 ग्राम। चलिए एक सवाल झट से, अगला थोड़ा सा अलग करते हैं। मान लीजिए यहाँ हमको 2 लीटर बिलियन है, 2 लीटर क्या है, बिलियन। और इसका हमको क्या दिया हुआ है, इसका द्रव्यमान, इसका क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है 3 केजी या 3000 ग्राम। द्रव्यमान कितना दिया है, 3000 ग्राम। देखिए हमको बिलियन का 2 लीटर दिया है और द्रव्यमान कितना दिया है, 3000 ग्राम। यहाँ लीटर अगर है, इसका मतलब क्या दिया है, आयतन दिया हुआ है। लीटर का मतलब क्या दिया है, आयतन। तो घनत्व बराबर क्या होता है भैया, आपको पता है, द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। द्रव्यमान कितना ग्राम, 3000 ग्राम। आयतन देखिए, अगर ये ग्राम में है तो ये किस में होगा, ml में। 2 लीटर को बदलिए, 1000 से गुना कर दीजिए, तो कितना ml आ जाएगा, 2000 ml। 0 0 0 0 0 0 काटिए इसको, 1.5 ग्राम प्रति क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या दिया था, यहाँ दिया था आयतन और द्रव्यमान। यहाँ क्या दिया था, देखिए खोजिए, यहाँ क्या दिया था, आयतन और घनत्व। तो क्या निकाल लिए, द्रव्यमान निकाल लिए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या तीसरा तरह का जो क्वेश्चन है इस पे आधारित, उसको देख लेते हैं। तो वह क्या है, तो वह है बाबू कि अगर हमको किसी बिलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान हम लोग कैसे पहचाने कि द्रव्यमान दिया हुआ है, तो या तो ग्राम में होगा या केजी में होगा। तो द्रव्यमान हमको कितना ग्राम दे दिया, 400 ग्राम दे दिया। और साथ में हमको क्या दिया, घनत्व दिया। क्या दे दिया, घनत्व कितना दिया,
1.5 ग्राम प्रति क्या ml दे दिया हमको। अब क्या क्या, अब हमको निकालने क्या बोला, हमको निकालने बोला आयतन। तो बाबू घनत्व तो बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आपको क्या निकालना है, आयतन। इसको ऊपर लेके जाइए, इसको नीचे लेके आइए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे आयतन। आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान, और बट्टा में क्या आएगा, घनत्व आ जाएगा। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका, 400 दिया हुआ है। घनत्व कितना दिया है, 1.5 दिया है। दशमलव को उड़ाइए, ऊपर में जाएगा 10 होगा। अब काटम कुटा खेलना है, तो 5 दिए 15, अब 5 दूना 10। अब भागा कर दीजिएगा, तो 800, अब बट्टे कितना आ गया, 3। चलिए भाग कर दे, भाग आता है, 3 का अंक बाहर आता है, 3 2 6, 6 हो गया। कितना बचा, 2 20, 3 6 18, फिर 2 बचा, तो फिर 20, तो 3 6 18, 2 कितना हो गया, 6 6 चलते रहेगा। जहां रोकना हो, अगर रोकना हो तो क्या लगा दीजिएगा, 7, एगो बढ़ा के लगा दीजिएगा, तो 2.266.6 आ जाएगा। अब पूछेगा इकाई क्या होगा, तो अरे भैया खोजिए ना, यहाँ क्या है, ग्राम, यहाँ क्या है, ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, क्या बच गया, ml। इकाई क्या हो जाएगा इसका, ml। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, किसका, आपका घनत्व का। तो आपको क्या रहेगा, या तो द्रव्यमान दिया रहेगा, आयतन निकालना है। द्रव्यमान और घनत्व, यहाँ पे जैसे मान लीजिए द्रव्यमान दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, घनत्व निकाल लेंगे। घनत्व दिया है, द्रव्यमान दिया है, आयतन निकाल लेंगे। घनत्व दिया है, आयतन दिया है, क्या निकाल लेंगे, द्रव्यमान। तो ये हमेशा काम आता है। सोचते होंगे आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।